स्वागत है आपका हैप्पी चिराग 31 कार्टून्स में, जहां हर कहानी में छुपी है एक सीख। हमारे चैनल हैप्पी चिराग 31 कार्टून्स में आपको मिलेंगी मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियां। यहां हम जंगल के जानवरों की दिलचस्प कहानियां लाते हैं जो आपको हंसाएंगी और कुछ नया सिखाएंगी। अगर कोई तुमसे कहे कि इस जंगल में जाने वाला कभी वहां से वापस नहीं आता, तो क्या तुम जाओगे? राघव गया था, लेकिन जो वापस आया वो राघव था ही नहीं। कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बनते, वो बनते हैं इंसानों के डर, लालच और पाप से। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था, सीधा सादा लेकिन थोड़ा लालची। उसके पास एक प्यारी गाय थी गौरी और एक वफादार कुत्ता मोती। राघव, जंगल के अंदर मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। अरे माँ, ये सब कहानियां हैं, मैं बच्चा नहीं हूँ। गौरी हर सुबह जंगल की ओर घास खाने के लिए चला जाता और वो मजे से घास चराई करती थी। जब उसे प्यास लगती थी, वो पास की नदी से पानी पीने चली जाती थी। और जब शाम हो जाता तो गौरी घर की ओर लौटता। तुम आ गई गौरी। मेरा प्यारा गौरी, रोज जंगल चली जाती हो और शाम होते ही घर आ जाती हो। तुम कितनी सुंदर हो गौरी। राघव गौरी की तारीफ करके सब अपने अपने सोने चले जाते हैं। इस तरह से सभी रात को सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और गौरी फिर चली जाती जंगल की तरफ घास चराई करने के लिए। गौरी दिन भर चराई करते करते शाम हो जाती है, लेकिन इस बार गौरी जंगल में कहीं खो जाती है। घर वापस नहीं पहुंचती है। गौरी अचानक गायब हो गई। इधर राघव और उसकी माँ घर में गौरी की राह देख रहे थे। बहुत समय होने के बाद भी गौरी घर नहीं पहुंचती है। माँ, गौरी अभी तक घर वापस नहीं आई है। चिंता मत करो राघव, गौरी आ जाएगी। लेकिन माँ, इतनी रात हो गया है और गौरी का पता नहीं है। कहीं गौरी किसी मुसीबत में तो नहीं है? मैं गौरी को ढूंढने जा रहा हूँ माँ। मेरे साथ मोती को भी लेकर जा रहा हूँ। लेकिन राघव बेटा, जंगल की तरफ कुछ ठीक नहीं है। इतने अंधेरे में उसे कहाँ खोजोगे? इस तरह राघव और उसका मोती निकल पड़ते हैं जंगल की ओर। मोती आगे आगे चलती और राघव उसके पीछे पीछे चलता। तभी मोती को वहां पर गौरी के पैर के निशान दिखाई देती है। मोती भौंकते हुए जंगल की तरफ भागता है और राघव उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। जैसे जैसे वो अंदर जाता है, जंगल अजीब होता जाता है। पेड़ जैसे उसे देख रहे हों, हवा जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। साया जाग चुका था। तभी अचानक से उनके सामने पेड़ के पीछे से एक काली आकृति उभरी। साया प्रकट होने लगा। धीरे धीरे वो पास आया। उसकी आंखें लाल था। तुम जंगल में क्या कर रहे हो? तुम भी जंगल में खजाना ढूंढने आए हो? नहीं नहीं, हम तो गौरी को ढूंढने आए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ आने वाले सब यही बोलते हैं, लेकिन उसके दिल में लालच होता है। अगर सच नहीं बताओगे तो तुम मारे जाओगे। तभी मोती डर के बावजूद आगे बढ़ा, गुर्राता है, हमला करता है, लेकिन साया गायब हो जाता है। तभी साया पीछे से प्रकट हो जाता है।
अब राघव समझ चुका था, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये जंगल का रक्षक है। राघव घुटनों पर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। इस बार मुझे माफ कर दो। इस तरह से राघव के माफी मांगते ही पूरा जंगल शांत पड़ गया। साया मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। इसके बाद अचानक से सब गायब हो गया और सामने गौरी खड़ी थी, मोती भी शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इसके बाद तीनों जंगल से घर की तरफ जाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद उसकी माँ घबराकर बोलती है, तू सही सलामत कैसे आ गया? राघव माँ की बातें सुनकर भी कुछ नहीं बोलता है और सोने चला जाता है। गांव वालों के हिसाब से राघव 3 दिन से गौरी को ढूंढने गया था। 3 दिन के बाद राघव वापस घर आया था। अगली सुबह होती है, तब गांव वाले राघव को देखकर हैरान हो जाते हैं कि राघव उस भयानक जंगल से वापस कैसे आया। आज तक उस जंगल में जाने वाला कभी घर वापस नहीं आया, फिर ये राघव वापस जिंदा कैसे आ गया? गांव वालों के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन राघव किसी से बात नहीं करता था। उस घटना के बाद राघव बदल गया, कम बोलता, अकेला रहता और रात में उसकी आंखें हल्की लाल चमकने लगती थी। लेकिन राघव इसी तरह की मॉरल कार्टून्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।